हेलो दोस्तों, आज है 17 अप्रैल 2024 बुधवार का दिन, हिंदी तिथि चैत्र शुक्ल नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, कर्मचारियों के लिए, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए और माता और बहनों से जुड़े महत्वपूर्ण बड़ी खबरें जानेंगे। वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला और काम की खबरों के अपडेट आप देखने वाले हैं, इसलिए पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आज रामनवमी है। सबसे पहले तो आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। नवरात्रि का आज आखिरी दिन है। नवरात्र के आखिरी दिन यानी 90वें दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। और यदि आप नवरात्र के अंतिम दिन सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आप महानवमी तिथि पर सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करके माँ दुर्गा की असीम कृपा की प्राप्ति कर सकते हैं। अयोध्या में आज रामनवमी के मौके पर दोपहर 12 बजे रामलला का सूर्य तिलक होगा और इस दौरान अभिजीत मुहूर्त रहेगा। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक त्रेता युग में इसी समय प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। श्री राम जन्म पर पूजा और व्रत करने की परंपरा है। पूजा के लिए करीब 2.5 घंटे का एक ही मुहूर्त है, जो सुबह 11:05 से दोपहर 1:35 तक रहेगा। सूर्य तिलक के समय 9 शुभ योग, 3 ग्रहों की स्थिति त्रेता युग जैसी रहेगी। आज रामनवमी के मौके पर 20 घंटे तक रामलला के दर्शन होंगे। अयोध्या में राम जी के बाल स्वरूप की पूजा होती है, यानी बाल रूप होने से प्रभु श्री राम की सेवा और लाड प्यार बच्चों की तरह होता है। अयोध्या में सूर्य की किरणें श्री रामलला का 4 मिनट तक राज तिलक करेंगी। ट्रायल पहले लिया जा चुका है और जो समय निश्चित हुआ है वह दोपहर 12:15 का है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में पहली रामनवमी है। 25 लाख श्रद्धालु आने का अनुमान है। 90 फ्लाइट और 100 ट्रेनें भी चलेगी। दोपहर 12:16 पर सूर्य की किरणों से रामलला का अभिषेक होगा। ये एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा। आप घर बैठे भी प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक का लाइव प्रसारण देख पाएंगे। कई बड़ी बड़ी अखबारों की जो वेबसाइट है वहाँ पर और साथ ही न्यूज चैनल्स पर इसे लाइव दिखाया जाएगा। अयोध्या में राम भक्तों के लिए 3 किलोमीटर तक कारपेट बिछाया गया। 100 जगहों पर पीने का पानी, 50 से ज्यादा खाने की व्यवस्थाएं, 18 जगहों पर पार्किंग की व्यवस्थाएं भी की गई है ना। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, बैलेट पेपर पर लौटने से भी कई नुकसान है। ईवीएम पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा अपडेट दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि सामान्यतः मानवीय हस्तक्षेप से समस्याएं उत्पन्न होती है और समस्या तब पैदा होती है जब मानवीय हस्तक्षेप होता है या जब वे सॉफ्टवेयर या मशीन में अनधिकृत परिवर्तन करते हैं। यदि आपके पास इसे रोकने के लिए कोई सुझाव है तो आप हमें दे सकते हैं। मतलब दोस्तों, चुनाव में ईवीएम की जगह मतपत्रों के उपयोग को लेकर जारी चर्चाओं के बीच मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैलेट पेपर पर लौटने से भी कई तरह के नुकसान है। वकील संजय हेगड़े ने मांग की कि ईवीएम पर पड़े वोटों का मिलान वीवीपीएटी पर्चियों से किया जाना चाहिए, लेकिन जस्टिस खन्ना ने कहा कि क्या 60 करोड़ वीवीपीएटी पर्चियों की गिनती होनी चाहिए। वकील गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि चुनाव आयोग का यह कहना है कि सभी वीवीपीएटी पर्चियों की गिनती में 12 दिन लगेंगे। इसके अलावा एक बारकोड के बारे में भी जानकारी आई। एक वकील ने वोट देने के लिए बारकोड का सुझाव दिया। जस्टिस खन्ना ने कहा कि अगर आप किसी दुकान पर जाते हैं तो वहाँ बारकोड होता है। बारकोड से गिनती में मदद नहीं मिलेगी जब तक कि हर उम्मीदवार या पार्टी को बारकोड ना दिया जाए, और ये भी एक बहुत बड़ी समस्या होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम सही काम कर रही है या नहीं, ये जानने के लिए हमें डेटा चाहिए होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने चुनाव आयोग से डेटा मांगा है। कुछ मिसमैच जो हो रहे हैं वो ह्यूमन एरर की वजह से हैं। ईवीएम पर सुनवाई 18 अप्रैल को जारी रहेगी, है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, आईएमएफ ने 2024 में भारत की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.8% किया है। चीन भी पीछे रह गया है। व्लादिमीर पुतिन ने घुमाया ईरानी राष्ट्रपति को फोन। इजराइल पर हमले को लेकर कुछ बातचीत हुई है। इजराइल और ईरान के बीच उपजे हालिया तनाव के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को ईरान के अपने समकक्ष इब्राहिम रईसी से फोन पर बातचीत की है। पीएम मोदी ने राजनीति की चाल ढाल और तरीके सब बदल दिए। मसूरी में जेपी नड्डा ने कहा है किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को 9 महीने के भीतर कोरोना से लड़ने के लिए तैयार किया और दुनिया में सबसे पहले वैक्सीन भारत में ही बनकर तैयार हुई। भारी पड़ सकता है इजराइल पर हमला। ईरान पर ताजा प्रतिबंध लगाने की तैयारी में अमेरिका। इजराइल पर ईरान के हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव रोकने के लिए अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र समेत दुनिया भर के देश सक्रिय हैं। साथ ही इजराइल और अमेरिका ईरान पर ताजा प्रतिबंध लगाने की तैयारी भी कर रहे हैं। ईरान पर स्ट्राइक करेगा इजराइल। दावा किया कि यह घातक हमला नहीं होगा। अमेरिका को भी इसकी जानकारी नहीं दी जाएगी। आपको मालूम होगा ईरान ने 13 अप्रैल को देर रात 300 मिसाइल और ड्रोन्स के साथ इजराइल पर हमला करके सीरिया में उनके दूतावास पर हुए हमले का बदला लिया था और इसके बाद से इजराइल की जवाबी कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। नेतन्याहू अब तक 5 बार वॉर कैबिनेट की मीटिंग कर चुके हैं और इसमें यह तय किया गया है कि इजराइल जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा। हालांकि अभी तक ये जानकारी नहीं सामने आई है कि हमला कब और कैसे किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने 29 नक्सलियों को मार गिराया।
27 लाख रुपए के 2 इनामी मारे गए, 3 जवान भी घायल हुए हैं। 5.5 घंटे तक ये मुठभेड़ चली थी। यानी लोकसभा चुनाव से पहले मंगलवार को सुरक्षा बलों को छत्तीसगढ़ में ये बड़ी कामयाबी मिली है। 16 दिन में 52 नक्सली मिट्टी में मिल चुके हैं। सुरक्षा बलों ने अभियान तेज किया हुआ है ना। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक बुजुर्ग व्यवसायी से रात भर पूछताछ के लिए ईडी को फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने कहा कि सोने का अधिकार एक बुनियादी मानवता का अधिकार है और इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, यानी कि रात भर पूछताछ नहीं कर सकते। नींद मानवीय अधिकार है। हाई कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई है। खेल जगत से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आईपीएल के रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 2 विकेट से हरा दिया है। जोस बटलर की सेंचुरी की मदद से टीम ने 20 ओवर में 224 रन चेज कर दिए। यह आईपीएल इतिहास के सबसे सक्सेसफुल रन चेज की बराबरी है। यूपीएससी का रिजल्ट जारी हो गया है। लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव टॉपर रहे हैं। 1016 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। टॉप 5 रैंक में आने वाले 3 कैंडिडेट्स पहले से ही आईपीएस अफसर हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने मंगलवार को सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया है। टॉप 10 में 6 लड़कियां हैं। यूपीएससी पास करने वालों को पीएम मोदी ने बधाई दी है। कहा कि उनके प्रयास आने वाले समय में हमारे देश के भविष्य को आकार देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मॉब लिंचिंग को धर्म से जोड़ना गलत है, ऐसे मामलों में सिलेक्टिव ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 16 अप्रैल को कहा कि मॉब लिंचिंग की घटनाओं को धर्म के आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए, है ना। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है। 4 धाम यात्रा से जुड़ा अपडेट आ रहा है। 4 धाम यात्रा के लिए सरकार ने रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया है। यात्रा पर आने से पहले पंजीकरण कराना जरूरी है। 4 धाम यात्रा पर आने वालों के लिए इस बार भी तीर्थयात्रियों में काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। यात्रा के लिए दोगुनी रफ्तार से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। मंगलवार को दूसरे दिन रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 5 लाख पार हो चुका है। 10 मई से 4 धाम यात्रा का आगाज होगा। 10 मई को अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट विधि विधान से खुलेंगे और इसी दिन बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि भी है। 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 456 अंक गिरकर 72,943 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 124 अंक टूट गया, यानी शेयर मार्केट में 16 अप्रैल को भी लगातार तीसरे दिन गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 में गिरावट रही और सिर्फ 8 में तेजी देखने को मिली। दिल्ली एलजी का अरविंद केजरीवाल को ओपन लेटर, कहा कि आपके मंत्री अपनी गलती के लिए अधिकारियों को दोषी ठहरा रहे हैं। फिर एक बार मोदी सरकार, विकसित भारत के लिए 4 जून 400 पार। पूर्णिया में पीएम मोदी की हुंकार। इस दौरान वहां की जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सरकार की तीसरी पारी को लेकर पहले से भी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। ग्लेन मैक्सवेल ने बीच में ही आईपीएल में आरसीबी का साथ छोड़ दिया है। ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने आरसीबी का साथ छोड़ दिया है और वे अनिश्चित काल के लिए आईपीएल 2024 से बाहर हो गए क्योंकि उनका प्रदर्शन खराब चल रहा था। बोर्ड को उन्होंने बताया कि उनको मानसिक और शारीरिक थकान है। विज्ञापन केस, पतंजलि ने सुप्रीम कोर्ट में फिर से माफी मांगी है। रामदेव ने कहा कि काम के उत्साह में ऐसा हो गया। कोर्ट ने कहा कि आप इतने मासूम नहीं है। बाबा रामदेव के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि हम कोर्ट से एक बार फिर माफी मांगते हैं। हमें पछतावा है और हम जनता के बीच माफी मांगने को तैयार हैं। कोर्ट ने कहा कि हम बाबा रामदेव को सुनना चाहते हैं। 23 अप्रैल को फिर से अगली सुनवाई होगी। रुपया रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर। डॉलर के मुकाबले 9 पैसे गिरकर 83 रुपए 53 पैसे पर आ गया और ऐसे में विदेशी चीजें खरीदना महंगा। आरबीआई फिर से एक्शन में है। अब मुंबई और उत्तर प्रदेश के इन बैंकों पर प्रतिबंध लग गया है। खाते से केवल इतने पैसे ही निकाल पाएंगे ग्राहक। आरबीआई ने सोमवार को नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश पर कई प्रतिबंध लगाए। कस्टमर के लिए 10,000 रुपए की निकासी की लिमिट शामिल है। साथ ही आरबीआई ने सोमवार को मुंबई स्थित सर्वोदय सहकारी बैंक पर भी कई प्रतिबंध लगाए हैं, जिसमें ग्राहकों के लिए 15,000 रुपए की निकासी की लिमिट शामिल है। ये 2 बैंक हैं जिन पर आरबीआई ने प्रतिबंध लगाए हैं। भारत है दुनिया का कैंसर कैपिटल। विश्व भर में हर साल सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर से होंगी 10 लाख मौतें। लेसेंट कमीशन की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 2040 तक ब्रेस्ट कैंसर से हर साल 10 लाख जाने जाएगी। वैश्विक स्तर पर स्तन कैंसर की घटनाएं 2020 में 23 लाख नए मामलों से बढ़कर 2040 तक 30 लाख को पार कर जाएगी। हालांकि रिपोर्ट यह भी कहती है कि हाई इनकम देश 25% ब्रेस्ट कैंसर के मामलों को कम कर सकते हैं। लेसेंट की रिपोर्ट से पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भी 1 फरवरी 2024 को कैंसर से जुड़ा आंकड़ा जारी किया था। इसके मुताबिक 2022 में कैंसर का बोझ वैश्विक स्तर पर 20 लाख नए मामलों से बढ़ गया। भारत में 14 लाख से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए, जिनमें महिला मरीजों का अनुपात कहीं ज्यादा है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 पर अपोलो हॉस्पिटल की हेल्थ ऑफ नेशन रिपोर्ट भी जारी हुई थी और ये रिपोर्ट का 4था एडिशन था। दुनिया की तरह अंतरिक्ष में मलबा नहीं छोड़ेगा भारत। 6 साल में कमाल करेगा इसरो। यानी अंतरिक्ष यानी स्पेस को लेकर भारत का बहुत बड़ा प्लान है। इसरो ने अगले 6 साल यानी 2030 तक मलबा रहित अंतरिक्ष का मिशन रखा है। सीएए का विरोध करने वाले जान लें, मोदी न डरने वाला है और न ही झुकने वाला है। पूर्णिया में बोले पीएम। विवाह का हिस्सा नहीं हो सकता रिसेप्शन, जहां शादी
कि वहीं तलाक लें। हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को तलाक विवाद से जुड़े एक मामले में बेहद ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि शादी के रिसेप्शन को विवाह का हिस्सा नहीं माना जा सकता है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि विवाह के बाद किसी दूसरे स्थान पर दंपति का रिसेप्शन संबंधित पारिवारिक न्यायालय को पति पत्नी के बीच वैवाहिक विवादों को तय करने का अधिकार क्षेत्र नहीं प्रदान कर सकता है। बड़ी खबर है, हमें कोई डर नहीं। सीएम शिंदे के मुलाकात करने के बाद एनडीटीवी से बोले सलीम खान। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अभिनेता सलमान खान से मुलाकात की है। सलमान खान के घर के बाहर 2 दिन पहले ही फायरिंग हुई थी, जिसके बाद सीएम शिंदे उनके बांद्रा स्थित घर पहुंचे। बड़ी खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश को लेकर। मंगलवार दोपहर बाद प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में प्रेस वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है, जून में प्रदेश की पात्र महिलाओं को महिला सम्मान निधि के तहत 3,000 एक साथ दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना जब चुनाव के दौरान जारी रह सकती है, तो प्रदेश की महिला सम्मान निधि बंद करने को कोई प्रश्न ही नहीं है। पात्र महिलाएं कांग्रेस विधायकों के पास भी फॉर्म जमा करवा सकती हैं। लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ने किया बड़ा ऐलान, 15 अगस्त तक कृषि ऋण माफ करने का वादा किया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने सोमवार को घोषणा की है कि 15 अगस्त तक 2 लाख रुपए तक के कृषि ऋण माफ कर दिए जाएंगे। कांग्रेस सरकार किसानों का कर्ज माफ करने के अपने वादे से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता के कारण अब तक कर्ज माफ नहीं किया जा सका। भारतीय सेना हो रही ताकतवर, अब अमेरिका ने भी कबूला, कहा कि चीन को पछाड़ने की तैयारी है। छत्तीसगढ़ जल्द ही नक्सल मुक्त होगा। सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई पर गृह मंत्री अमित शाह ने खुशी जताई है, सराहना की और बधाई दी है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी करेंगी चुनाव प्रचार। आम आदमी पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने गुजरात के लिए अपनी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की, जिसमें आबकारी नीति घोटाला केस में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल का नाम भी शामिल है। इनाम में मिलेगी सरकारी नौकरी और 5 लाख रुपए। पुलिस विभाग ने एक पोस्टर जारी किया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। सूचना दो इनाम पाओ योजना के तहत लोगों को जानकारी दी जा रही है। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में पुलिस ने घोषणा की है कि जो लोग नक्सलियों की गिरफ्तारी या उनके मारे जाने में पुलिस की मदद करेंगे, उन्हें आरक्षक के रूप में भर्ती किया जाएगा। इसके साथ ही 5 लाख रुपए का नकद इनाम भी दिया जाएगा। मोबाइल से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ऑनलाइन फ्रॉड की घटनाओं को मोबाइल फोन में सबसे ज्यादा अंजाम दिया जाता है। सरकार की तरफ से ऑनलाइन फ्रॉड रोकने की कोशिशें भी लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच जो ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो नया अपडेट लेकर आ जाते हैं। समस्या पूरी तरह बरकरार है, लेकिन अब सरकार एक्शन के मूड में आ चुकी है। सरकार ने 100 दिनों का प्लान तैयार किया है, जिसके तहत अनजान कॉल करके फ्रॉड करने वालों की पहचान होगी। फ्रॉड करने वालों के नंबर को ब्लॉक कर दिया जाएगा। साथ ही इस तरह के मामलों की शिकायत के लिए एक नोडल एजेंसी भी बनेगी। कॉलर आईडी का नियम लागू होगा। सरकार ने कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन यानी CNAP सर्विस को 100 दिनों में शुरू करने का ऐलान किया है और 1 अगस्त से देश भर में कॉलर आईडी सिस्टम लागू किया जा सकता है। ट्विटर पर पोस्ट लाइक और रिप्लाई के पैसे लगेंगे। AI का खतरा कम करना चाहती है कंपनी। इसकी न्यूजीलैंड और फिलीपींस में टेस्टिंग भी हो गई है। कंपनी ये चार्ज नए ट्विटर यूजर पर लगाने का प्लान कर रही है। ये चार्ज कितना लगेगा फिलहाल ये अपडेट नहीं आया, लेकिन एलन मस्क ने कहा कि बोट्स के हमले को रोकने का यही एकमात्र तरीका है। बड़ी खबर है, तिहाड़ के एक कैदी पर 24,000 रुपए मंथली खर्च। डीजी ने कहा 700 कैदियों को होटल इंडस्ट्री में नौकरी मिली है, 1200 को अस्पतालों में काम मिलेगा। दिल्ली स्थित देश के सबसे बड़े जेल तिहाड़ में एक कैदी पर एक दिन में 800 रुपए खर्च किए जाते हैं और इस हिसाब से देखें तो हर महीने 24,000 रुपए खर्च होते हैं। तिहाड़ के डायरेक्टर जनरल जेल संजय बेनीवाल ने मंगलवार 16 अप्रैल को यह जानकारी शेयर की है। न्यूज एजेंसी PTI को दिए इंटरव्यू में तिहाड़ डीजी ने बताया कि जेल से बाहर आकर करीब 700 कैदी होटल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। 1200 से ज्यादा कैदियों को काम करने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। वे भी बाहर आकर अस्पतालों में काम करेंगे। जेल प्रशासन ने अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की मदद से 2023 में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया था और इसके तहत ही विचाराधीन कैदियों, अंडर ट्रायल कैदियों की ट्रेनिंग के लिए जेलों के अंदर एक बुनियादी ढांचा मुहैया कराया जाता है। जेल में जरूरत से ज्यादा कैदियों की संख्या। तिहाड़ डीजी ने कहा कि हमारे यहाँ 10,000 कैदियों की क्षमता है, लेकिन यहाँ 20,000 कैदी रहते हैं। हालांकि देश में और जेल बनाना इसका समाधान नहीं है। हम छोटे अपराध के मामलों में लोगों को दंडित करने के दूसरे विकल्प या बेहतर तरीके तलाश सकते हैं। Vivo T3X 5G आज लॉन्च हो जाएगा। ये सेगमेंट का सबसे पतला स्मार्टफोन होगा। 6000 mAh की बैटरी और 50 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा, है ना। और बड़ी खबर आ रही है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शामिल गारंटियों को सभी लोकसभा क्षेत्रों में मतदाताओं के बीच पहुंचाने की कोशिशें तेज कर दी है। सभी 5 गारंटियों को लोगों के बीच पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। न्याय कार्ड छपवाया गया है और छत्तीसगढ़ की 11 सीटों के लिए 2.5 लाख न्याय कार्ड भेजे जा रहे हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3 दिन तक तेज गर्मी का अनुमान है और 19 अप्रैल से फिर से आंधी बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक सिर्फ नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में 4 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। देश के बाकी हिस्सों में तेज गर्मी का असर देखने को मिलेगा। आज 17 अप्रैल को नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों
राज्यों में तेज बारिश होगी। 18 अप्रैल को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ओले गिर सकते हैं। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरल में धूल भरी आंधियां चल सकती हैं। इसके अलावा केरल में तेज बरसात होगी। 20 अप्रैल को मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 7 राज्यों में ओले गिरने का अलर्ट रहेगा। एक नया विक्षोभ आने वाला है। भारत में काम करने के लिए टीसीएस सबसे अच्छा वर्क प्लेस लिंक्डइन ने 2024 की बेस्ट कंपनियों की लिस्ट जारी की है। मेहंदीपुर बालाजी धाम में कुमार विश्वास करेंगे कथा वाचन। 22 से 23 अप्रैल को आयोजन होगा। इंदौर में फर्जी डिजिटल गिरफ्तारी, अनजान कॉल उठाकर फंसे डॉक्टर दंपति। 53 घंटे तक वीडियो कॉल से हटने नहीं दिया, सीबीआई बताकर ठगते रहे। दरअसल इंदौर के एक डॉक्टर दंपति की फर्जी डिजिटल गिरफ्तारी के बाद एक तरह से एक नए तरह के साइबर फ्रॉड की चर्चाएं हो रही है। आरोपियों ने डॉक्टर के बारे में ऑनलाइन जानकारी जुटाकर उन्हें अनजान नंबर से कॉल किया और 53 घंटे तक वीडियो कॉल से हटने नहीं दिया। आरोपी खुद को सीबीआई अफसर बनकर साइबर या डिजिटल अरेस्ट करके रखा। साइबर एएसपी ने कहा कि देश की कोई भी एजेंसी डिजिटल अरेस्ट नहीं करती है। बदमाशों ने दंपति को स्काइप वीडियो कॉल के जरिए 53 घंटे तक डिजिटली हाउस अरेस्ट रखा। वे दंपति को विदेश में भेजे गए पार्सल के नाम पर डराते रहे और बदमाशों ने 8,50,000 रुपए भी ठग लिए। मनाली केलांग सड़क पर लैंडस्लाइड हुआ। शिशु में बार बार जमीन धंस रही। सेल्फी पॉइंट भी खतरे में है, सावधान रहिएगा। कंपनी सेक्रेटरी जून परीक्षाओं के लिए पंजीकरण का आईसीएसआई ने एक और मौका दिया है। 19 अप्रैल तक फॉर्म भर सकते हैं। महिंद्रा ने लॉन्च की 9 सीटों वाली एसयूवी। आधिकारिक तौर पर इसे लॉन्च कर दिया गया है। किया इंडिया ने घरेलू बाजार में 3 नई 7 सीटर एसयूवी पेश करने का प्लान बनाया है। एप्पल यूजर्स के सिर पर भी एक नया खतरा मंडरा रहा है। आई क्लाउड कैलेंडर स्पैम बना साइबर अपराधियों का हाथकंडा। किसान भाई भी सावधान रहे। देश में अब फ्रॉड का शिकार ग्रामीण लोग भी होने लगे हैं। गाँव के इलाकों में भी लोगों को खेती किसानी से जुड़ी स्कीम, लोन वगैरह के नाम पर धोखाधड़ी करके शिकार बनाया जाता है। आज रामनवमी पर कई जगहों पर बैंक बंद रहेंगे। देश भर के ज्यादातर राज्यों में आज बैंक बंद रहने वाले हैं। हिमाचल का मौसम, बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट है। अंधड़ और ओलावृष्टि का भी पूर्वानुमान है। 18, 19, 20 और 21 अप्रैल के लिए येलो अलर्ट है। कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में रोड शो किया और इस दौरान सीएम योगी का जोरदार स्वागत हुआ और योगी के जमकर नारे लगे। हाथों में बुलडोजर लेकर लोग पहुंचे। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों से ये जुड़ा अपडेट है। मंगलवार को सरकार ने एक बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया और कहा कि सीजीएचएस रिकॉर्ड को आभा से जोड़ने को लेकर कई तरह की गलत सूचनाएं फैलाई जा रही हैं और इसको लेकर सावधान रहें। दरअसल हुआ क्या कि सरकार की ओर से जारी एक ज्ञापन में कहा गया था कि सीजीएचएस आईडी कार्ड को भारत सरकार के आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अकाउंट से जोड़ा जाएगा और इस कार्ड को आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट से 30 दिन के भीतर लिंक करना होगा। और इसके बाद फिर कर्मचारियों को ऐसी आशंकाएं होने लगी कि देर सवेर सरकार सीजीएचएस को लेकर कोई बड़ा निर्णय ले सकती है। लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया कि इसको लेकर जो गलत सूचनाएं फैल रही है उन पर ध्यान न दें। कांग्रेस ने 3 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में झारखंड की 3 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है। एंड्रॉइड 15 में मिलेगा NFC चार्जिंग सपोर्ट। गूगल बड़ी तैयारी कर रहा है। जल्द ही फोन चलाने का अंदाज भी बदल जाएगा। हरियाणा में प्राइवेट स्कूल वर्सेज सरकार। 5 जिलों के स्कूल संचालकों ने 12वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया। गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराया। हरियाणा भर में प्राइवेट स्कूलों की ट्रांसपोर्ट पर सरकार का एक्शन दिन प्रतिदिन सख्त होता जा रहा है। अब सरकार के खिलाफ निजी स्कूलों ने भी मोर्चा खोल दिया है। दरअसल महेंद्रगढ़ के कनीना में हुए स्कूल बस हादसे के बाद बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। स्कूलों के खिलाफ राज्य सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए एक विशेष अभियान चलाया हुआ है। पानीपत में रोजाना प्राइवेट स्कूल की बसों को विभिन्न ग्राउंड में बुलाकर चेक किया जा रहा है। जोमेटो ने लॉन्च की लार्ज ऑर्डर फ्लीट। एक साथ आप 50 लोगों का खाना ऑर्डर कर पाएंगे। इसके लिए कंपनी पार्टी, बर्थडे और अन्य छोटे इवेंट से आने वाले लार्ज ऑर्डर को सर्व करेगी। ड्रोन लाइसेंसिंग को सरकार आसान बनाने जा रही है। इस्तेमाल के लिए नियम बनाने का काम भी शुरू हो गया है। बात करते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे। सोने चांदी के भाव। सोना ऑल टाइम हाई पर चला गया है। 10 ग्राम की कीमत 73,514 रुपए। ईरान इजराइल टकराव से 16 दिन में सोने के दाम 4,550 रुपए बढ़ चुके हैं। इस साल अब तक सोना 10,212 रुपए महंगा हो गया। लेकिन 16 अप्रैल को सोने ने एक और नया ऑल टाइम हाई बनाया। 10 ग्राम सोना 701 रुपए महंगा होकर 73,514 रुपए का हो गया। 1 किलो चांदी का भाव 83,632 रुपए हो गया है। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट, हेडलाइंस और सुर्खियां। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो में आप क्या सुधार चाहते हैं अपनी राय और कमेंट भी हमें बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता रहे और आप और हम ऐसे ही हर रोज काम की ताजा खबरों के अपडेट्स लेते रहे। एक और नई जानकारी, नए टॉपिक और नए वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।